Good morning everyone. I am Mr. Vansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains 1993. In this video lecture we are present with part 5 of class 10 chapter 2nd polynomial. In this video lecture we want to study all about relationship between zeros and coefficients of a cubic polynomial. क्या होता है इनके बीच का रिलेशन, इनके रिलेशंस का हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्या इनका रोल है, इन सब के बारे में इस वीडियो सेक्शन में हम समझेंगे। इसके पहले वाले यानी पार्ट 4 में हम सब लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में सब कुछ समझ चुके थे। तो अगर आप क्वाड्रेटिक और लीनियर के बारे में नहीं जानते हैं तो पार्ट 4 देख लेंगे। तो चलिए अब हम पार्ट 5 की ओर चलते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, तो सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसके चलते ए को 0 के बराबर नहीं करता है, ये ऐसा हमने मान लिया। अब आप जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 जीरोज, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अधिकतम 3 जीरोज संभव है। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, तो इसे मान लिया कि अल्फा बीटा गामा 3 इसका जीरोज है। जब ये तीनों जीरोज हो जाएगा तो देन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, तो ये फैक्टर हो जाएगा। अब ये फैक्टर क्यों होता है इसके बारे में पार्ट 4 में बताया हुआ है, पार्ट 4 देख लें, क्योंकि बार बार बताने से वीडियो लंबा होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जब इसका ये फैक्टर हो जाएगा यानी इसको तोड़ने पे ये मिला तो ये सब का प्रोडक्ट ये देगा। तो वही यहाँ लिखे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल इक्वल टू सब का प्रोडक्ट। अब ये हो सकता है कि ये सब के प्रोडक्ट से 2 अधिक रहे, 3 अधिक रहे, आधा अधिक रहे, कुछ भी, मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। नहीं होगा तो एक तो जरूर रहेगा। तो उसी को हमने कांस्टेंट टर्म ले लिया है कि के वो नंबर था जिससे यहाँ पे प्रोडक्ट किया गया। अब चलिए इन सब का प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो के एक्स माइनस अल्फा को वैसे ही हमने रख दिया और ये दोनों में प्रोडक्ट करेंगे। तो एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, माइनस गामा से कर रहे हैं तो माइनस एक्स गामा और यहाँ प्लस बीटा गामा। अब ये पूरे टर्म का इससे प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। के को ज्यों का त्यों वैसे ही छोड़ दिया है। यहाँ हो गया आपका एक्स क्यूब, इसके साथ प्रोडक्ट करने से, फिर इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस एक्स बीटा गामा। अब चलिए दूसरे टर्म यानी माइनस अल्फा के साथ सब में प्रोडक्ट करते हैं। तो माइनस अल्फा के साथ जब इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा, फिर से जब इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, जब इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस अल्फा गामा एक्स या अल्फा एक्स गामा लिखा हुआ है, और जब इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसी को रीअरेंज करते हैं एक साथ, मतलब जिसमें डिग्री सेम है एक्स का उसको एक साथ अरेंज करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जब के से आपने प्रोडक्ट कर दिया तो के एक्स क्यूब के साथ और कोई टर्म नहीं था तो के एक्स क्यूब एक साथ लिख दिया। अब जो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है और एक यहाँ है, तो तीनों में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा अल्फा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा, सबको एक साथ लिख दिया और ये के से प्रोडक्ट हो गया तो ये के भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी, अब देख रहे हैं आप कि एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है, एक्स वाला भी 3 टर्म हो गया और के तो पहले से था ही, इससे प्रोडक्ट करना है तो प्लस के एक्स हो गया और यहाँ से आपको मिला अल्फा बीटा प्लस यहाँ से मिलेगा बीटा गामा प्लस यहाँ से मिलेगा अल्फा गामा। आप किसी तरह से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, आगे पीछे हुई होगा तो कोई गलत नहीं होगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी ऐसा। और लास्ट टर्म हमारे पास बचा माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब जो है हम इक्वेट करने वाले हैं लाइक पावर ऑफ एक्स को। नाउ बाय इक्वेटिंग like power of x we get like power of x कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ इक्वेट करेंगे, एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करेंगे, इसी तरह से एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ इक्वेट करेंगे। तो चलिए देखिए क्या मिलता है।
तो ये था आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट सबका ये आ गया। तो यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है और यहाँ के है, तो के मीन के इक्वल टू ए। सबसे फर्स्ट यही रिलेशन मिला। सेकंड चलिए देखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और जो बताओ उसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सेकंड रिलेशन है। थर्ड, x के साथ, यहाँ x के साथ कोफिशिएंट c है, तो c इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये थर्ड रिलेशन मिलेगा। और फोर्थ, कांस्टेंट टर्म के साथ, यहाँ कांस्टेंट टर्म है आपका d, तो d इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा। यही 4 रिलेशन मिलते हैं। अब इन सारे रिलेशन में k इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन जो हम खोज रहे थे, जिसके लिए हम यह प्रतीक्षा कर रहे थे, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट में k इक्वल टू ए पुट करते हैं, तो यहाँ मिलेगा, ये सेकंड में k इक्वल टू ए का वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ जब a पुट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो b बाई माइनस ए, ऊपर चला जाएगा तो माइनस b बाई ए, माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब यहाँ भी वैसे ही k इक्वल टू ए जब हम पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए। और लास्ट एक रिलेशन है, यहाँ जब k इक्वल टू ए आप पुट करेंगे तो मिलेगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। के इक्वल टू ए पुट किया, इधर ले गया, माइनस को ऊपर ले गए। तो यही कुल 3 रिलेशंस बनते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। इन सबको अब ये है क्या, इसे समझिए कि ये रिलेशनशिप है क्या। तो आपको बाय द वे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, सिर्फ इतना ही लिख दिया और कुछ नहीं लिख रहा है। आपको कह रहा है कि इनके जीरोज का सम क्या होगा, और कुछ दिया नहीं, सिर्फ डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे कि जीरोज का सम। तो जितना देर में आप इसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके जीरोज लाएंगे, तो अगर आपके मन में ये रिलेशन रहेगा तो क्विकली हो जाएगा। यानी तीनों जीरोज का सम अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। b क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, तो 3, तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए था एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 2, तो सम ऑफ जीरोज इनका हो गया माइनस 3/2। अगर पूछ देगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करें, तो माइनस डी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए। माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ माइनस की जगह डी क्या है 5, तो माइनस 5 हो गया। और ए आपका है इस केस में 2, तो माइनस 5/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही कहेगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, यानी 2 का एक साथ लेकर के जीरोज का गुना और उन सब का सम, तो ये देगा आपका c बाई ए। तो यही सब रिलेशनशिप इसमें, और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम इसमें आते हैं। तो प्रॉब्लम को बाद में देखेंगे, इसी में आगे बढ़ते जाएगा पार्ट। तो अभी तक ये हम सब समझ चुके हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल और उनका यूज, डिटेल यूज का जब इसका एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे तब ये होगा। ऐसे अगर आप सिर्फ क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th के पर्पज से क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नॉलेज थोड़ा ज़्यादा हो, RS अकबाल बुक, RD शर्मा, ये सब में ये दिया हुआ है, लेकिन ये क्लास 10th से नहीं है, ये और भी इसका थीम है फर्दर आगे के लिए आपका माइंड डेवलप करने के लिए। क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। तो चलिए, अगर आप बेहतर समझ गए होंगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और कम से कम एक दोस्त को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि नॉलेज उसी से आगे इन्हांस होता है, अगले व्यक्ति तक जाता है, और वो भी जान पाएगा नहीं कि आपका शिक्षक कितना बेहतर से समझा रहा है या बेहतर कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियोज में।